जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा पर। गुरु पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। इस दिन बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक घटनाएं घटी। इस कारण से गुरु पूर्णिमा के दिन जिसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है, आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्ध धर्म से बहुत गहरा संबंध है। इस दिन तथागत भगवान बुद्ध जब इन्हें बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद में वैशाख पूर्णिमा को जब ज्ञान हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने विचार किया कि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका उपदेश मुझे कहाँ देना चाहिए, किसको सबसे पहले ये ज्ञान बताना चाहिए। तो उन्होंने जो विचार किया अपने पूर्व गुरुओं के बारे में, जिन्होंने उन्हें ध्यान सिखाया, उनके बारे में उनका विचार आया। उन्होंने अपने बौद्ध स्मृति से देखा तो उनका निर्वाण हो चुका था। तो उनको फिर ध्यान आया उन 5 वर्गीय भिक्षुओं का, जो 5 परिव्राजक कहलाते थे, 5 परिव्राजक थे, उनका ध्यान आया। और उन्होंने अपनी स्मृति में देखा कि वो इस समय कहाँ है। तो उन्होंने देखा वो ऋषि पतन में है। उस जमाने में ऋषि पतन कहा जाता था, आज जिसे हम सारनाथ कहते हैं। तो वो वहाँ से चले, उस जमाने में पैदल चलते थे। वो सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में उन 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। वो दिन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जब प्रथम उपदेश दिया तो उस दिन तथागत भगवान बुद्ध को विश्व गुरु कहा गया। विश्व गुरु कहने के कारण इस आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और गुरु पूर्णिमा के रूप में पूरे देश में और पूरे संसार में मनाया जाता है। इस गुरु पूर्णिमा के इस कारण इसका नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा। उससे पहले भी बौद्ध धर्म में आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत बड़ा स्थान था। इस दिन एक त्योहार चलता था, पहले एक पर्व होता था जिसको मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जाता था। यहाँ के इस कारण इसका नाम गुरु पूर्णिमा पड़ा। उससे पहले भी बौद्ध धर्म में आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत बड़ा स्थान था। इस दिन एक त्योहार चलता था, पहले एक पर्व होता था जिसको मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया जाता था। ये 7 दिन तक महोत्सव मनाया जाता था। इस महोत्सव में क्या होता था, भारत कृषि प्रधान देश है और इस दिन बरसात शुरू हो जाती थी। तो बरसात शुरू होने के बाद जो हल चलाए जाते थे और हल चलाने के बाद एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता था और ये 7 दिन तक चलता था। सभी मंगल कामनाएं करते थे, हंसी खुशी से खुशियां मनाते थे। तो सभी लोग इस दिन अच्छे कपड़े पहनते थे, किसान अपने अपने हलों को लेकर खेतों में जाते थे। तो ये 7 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, ये पर्व मंगल पर्व मनाया जाता था। तो उस जमाने में भी, क्योंकि तथागत सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन थे, उनके 1000 हल थे और उस दिन उस जमाने में भी ये त्योहार मनाया गया, ये पर्व मनाया गया। उस पर्व के तो ये पर्व मनाया गया। तो उस दिन महामाया, उनके घर में भी ये पर्व मनाया गया। तो इसी दिन तथागत भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम महामाया के गर्भ में आए, यानी गर्भ ग्रहण किया उनकी माता ने, महामाया ने। तो ये दूसरी घटना इस गुरु आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये पहले से चलता था, महामाया ने गर्भ ग्रहण किया और इस दिन मुख्य रूप से धम्म चक्र प्रवर्तन हुआ।
इसके अलावा जब इन तथागत सिद्धार्थ गौतम की शादी के बाद इनकी पत्नी, इनके जो पहला पुत्र हुआ वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो ये तीसरी घटना, चौथी घटना इस आषाढ़ी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसके बाद एक वर्ष, इनके पुत्र की जब आयु 1 वर्ष हो गई तो इनके वहां पर एक घटना घटी कोलिय और साक्यों में। कोलिय और साक्यों में एक लड़ाई चल रही थी रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर, तो इनको सजा के तौर पर गृह त्याग करना पड़ा।